हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी एनसीईआरटी के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को समझते हुए फिगर अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि 1.2 मीटर का एक गर्ल है, ठीक है, जो कि 88.2 मीटर का हाइट पे क्या जा रहा है, एक बैलून जा रहा है, उसको वो देखती है। ठीक है, तो चलिए यहां तक का फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि 88.2 मीटर हाइट पे एक बैलून जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको कौन देखती है? एक गर्ल देखती है। ठीक है, एक गर्ल यहाँ पे वो देखती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। अब क्या होता है, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, ठीक है, जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, जो एंगल बन रहा है बैलून पे जब वो गर्ल देख रही है तो एंगल तो कुछ बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो वो एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? वो 60 डिग्री का वो एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो बैलून है, ठीक है, और यहाँ से वो गर्ल देख रही है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन जाता है? वो 60 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, अब कुछ समय के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब समझ में बात ये आ जाता है कि बैलून तो एक जगह तो रहेगा नहीं, वो किसके साथ जा रहा है? विंड के साथ जा रहा है, यानी कि हवा के साथ में जा रहा है। तो जब वो हवा के साथ में जा रहा है तो बैलून एक जगह पे नहीं रुकेगा, ये श्योर बात है। तो बैलून कुछ समय के बाद वो चला जाता है कुछ दूर। ठीक है, तो मान लीजिए कि बैलून अब यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर वो बैलून को देखती है ये गर्ल, ठीक है, तो वो कितना डिग्री का एंगल बनता है? वो वहां पे एंगल रिड्यूस होकर के वो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे वो बनता है। ठीक है, चलिए यहां से यहां तक समझ में आ गया। अब समझने वाली बात ये है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? इस गर्ल का आई पे बन रहा है। तो इस गर्ल का जो हाइट होगा वो, उसका हाइट को हम लोग को ले लेना होगा। कितना हाइट है? 1.2 उसका हाइट है। ठीक है, देखिए वो हाइट, देखिए ये वाला हाइट उसका क्या हो जाएगा? उस गर्ल का हाइट यहाँ पे वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस लाइन को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस लाइन को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां से लेकर रहा ये, ठीक, और ये वाला हम लोग का रहा ये गर्ल। आई बात समझ में आता है? चलिए तो ये जो गर्ल है वो कितना है? 1.2 मीटर का ये गर्ल है, ठीक। और टोटल जो बैलून का जो हाइट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 88.2 मीटर का ये हाइट हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया अब? ठीक है, चलिए बैलून यहां से लेकर कहां तक चला गया? यहां तक वो चला गया। ठीक है, नाम चलिए दे देते हम लोग ए, ठीक है, बी, यहां से सी, डी, और ये क्या हो जाएगा? ई, और ये क्या हो जाएगा? एफ, और ये क्या हो जाएगा? जी। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब जो बैलून है, ठीक है, अब जो बैलून है वो बैलून का डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ठीक है, बैलून कहां पे था? बीच में था, ठीक है। तो अब कहां पे चला गया? वो सी पे चला गया, यानी कि पहले यहां से लेकर वो यहां तक चला गया। तो हम लोग को डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, किसके द्वारा? बैलून के द्वारा, उसका डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए तो गिवन यहां से क्या क्या है? गिवन यहां से हो जाएगा जीडी, ठीक है, हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून, ये कितना निकल के आ जाएगा? ये 88.2 मीटर। हाइट ऑफ बैलून क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीडी। ठीक है, हाइट ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा?
हाइट ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ गर्ल हो जाएगा 1.2, यहां से ले लेते हैं 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1.2 मीटर हो जाता है तो सी डी भी 1.82 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। अब बोलिएगा इसका हाइट को क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो गर्ल का आई से बन रहा है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग को इसका हाइट यानी कि जीसी यानी जीसी का हम लोग को हाइट को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीडी का हाइट से लेना देना हम लोग को कुछ भी नहीं है, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो यहां से एंगल का काम कर रहा है, ठीक है, सी से वो हम लोग को लेना पड़ेगा। चलिए, तो अब क्या करना होगा, क्या निकालना होगा, फाइंड, यहां से क्या करना होगा, फाइंड। तो फाइंड क्या करना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। तो ये बैलून के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका BC, ठीक है। वो क्या निकालना होगा, इस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, BC को निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिए, हम लोग को GC को पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, GC को। तो यहां से GC, तो GC कैसे निकलेगा, ये GD का हाइट को GD GD माइनस CD, GD टोटल हाइट कितना हो जाएगा 88.88.2 माइनस CD ये कितना निकल जाएगा, CD हो जाएगा 1.2 1.2। तो ये कितना हो जाता है, यहां से हम लोग के सामने में आ जाएगा ये 87 मीटर। अब बोलिएगा इसका हाइट को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो गर्ल का आई से बन रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला हाइट को तो माइनस करना होगा ना, क्योंकि नीचे का हाइट से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल में काम करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल, किस में काम करेंगे, सबसे पहले FAB, इन ट्रायंगल FAB, ठीक है। देखिए FAB में कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, AB निकालना होगा, और ये दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, और एक चीज लिख लेते हैं, ठीक है, और एक चीज यहाँ पे लिख लेंगे कि GC कितना निकला, GC कितना निकला 87, तो BF भी 87 ही होगा, क्योंकि बैलून का हाइट, दोनों का हाइट क्या हो रहा है, वो सेम हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को क्या ये BF दिया हुआ है, AB को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या होगा BF क्या हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा AB क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। तो P बाई B क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा को यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से tan थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो tan थीटा, tan कितना डिग्री, यहां से आ जाएगा ये tan कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू BF, ये कितना है हम लोग के सामने में 87 है, क्योंकि ये 87 होगा तो ये भी 87 ही होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, और यहां से हो जाएगा AB, तो AB हम लोग को वो मालूम नहीं है, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा √3, ठीक है, और यहां से 87 बाई AB। चलिए, तो यहां से कितना हो जाता है, ये हो जाता है AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 बाई √3, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग किस में काम करेंगे, अब हम लोग किस में काम करेंगे, देखिए GAC में काम करेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल GAC, ठीक है। तो GAC में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर से यही बात कि ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का GC कितना देगा 87, और हम लोग को निकालना होगा AC, तो P बाई B क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा, तो थीटा कितना डिग्री, tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा GC बाई क्या हो जाएगा AB, ठीक है, AB। तो यहां से tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1 बाई √3, GC कितना हो जाएगा 87 बाई, ठीक है, AB सॉरी AC
यहाँ से हम लोग के सामने में AC हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं, ये AB नहीं होके AC हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, AC को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू 87 रूट इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे कैमरा तो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। बैलून, ये क्या होगा, बैलून कहां से कहां तक गया, बी से लेकर यहां तक चला गया ना, तो ये हम लोग को निकालना होगा बी सी। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बी सी, ए बी में ए सी में अगर ए बी को माइनस कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ए सी माइनस ए बी, तो यहां से जब ए सी को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 87 रूट 3 माइनस क्या होगा ए बी, तो ए बी कितना निकला हुआ है हम लोग के सामने में, ए बी हम लोग के सामने में ये निकला हुआ है 87 बाई रूट 3। ठीक है, 87 बाई रूट 3। तो चलिए 87 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 87 कॉमन ले लेंगे तो ये हम लोग का बनेगा 3। ठीक है, एलसीएम कितना ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, नीचे जगह नहीं, ठीक है, रूट 3 हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा तो रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 87 इंटू 2 बाई रूट 3। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां से क्या करेंगे, कितना हो गया यहाँ से 87 इंटू, देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी रूट 3 और नीचे भी रूट 3 से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग फाइनल कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, ठीक है, तो फाइनल हम लोग जब कैलकुलेशन, देखिए रूट थ्री कितना होता है, 3 होता है ना, तो 3 को जब 87 से जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाता है। ठीक है, कितना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 20। ठीक है, 29। ठीक है, और 29 टू जा कितना होता है 58। ठीक है ना, चलिए, तो ये 58 कितना हो जाएगा, यहाँ से 58 और ये रूट 3। ठीक है, तो फाइनली आंसर हम लोग का कितना निकल के आ जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये BC है ना, ये तो BC कितना निकल चुका है, आ जाएगा ये 58। ठीक है, देखिए यहां से, ठीक है, 58 रूट 3 मीटर, ये हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे में क्या है, एक फुट ऑफ ए टावर है। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे में एक क्या है, टावर होगा। ठीक है, किसी भी चीज का, एक आदमी वहां पे क्या है, इस टावर के ऊपर में क्या है, खड़ा है। ठीक है, तो अब उस टावर का जब ऊपर में एक आदमी खड़ा है, ठीक है, चाहे बैठा हुआ है, उस टावर के ऊपर में एक आदमी क्या है, स्टैंडिंग है। ठीक है ना, वो खड़ा है, तो वहां से देखता है क्या, एक कार आता है। ठीक है, उसके तरफ क्या है, एक कार आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे कार कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का वो एंगल बनाता है। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि उस टावर के तरफ वो कौन आ रहा है, कार आ रहा है, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, अपना कोई स्पीड के द्वारा वो अपना कार जो है वो आ रहा है। ठीक है, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब उस 6 सेकंड के बाद कार का जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो 60 डिग्री का वो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, उस टावर तक उस कार को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, कहां से, उस पॉइंट से। चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सिंपल सा बात है। यहाँ से ये क्या है,
एक है यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए ये रोड है, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। ये है हम लोग का कोई टावर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कार आ रहा है, कार, ठीक है, समझिएगा बात को, कार यहाँ पे है। जब इस कार को वो आदमी देखता है, ठीक है, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, यहां से वो 30 डिग्री का वो एंगल बनता है, ठीक है। अब कुछ सेकंड के बाद, कुछ समय के बाद, यानी 6 सेकंड के बाद, ठीक है, 6 सेकंड के बाद यहां से लेकर कुछ दूर तो जाएगा ना कार, ठीक है। तो कार किधर जा रहा है, इस टावर के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 6 सेकंड के बाद, चलिए यहां तक वो पहुंच गया, 6 सेकंड में ये कार यहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो 6 सेकंड के बाद जब उस कार को देखा जाता है तो उसका एंगल कितना बन जाता है, वो 60 डिग्री का एंगल वो बना लेता है, ठीक है। 60 डिग्री का वो एंगल बन जाता है, ठीक है। तो बताइए इस टावर तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यहां से यहां तक, चलिए चलिए नाम दे देते हैं हम लोग। अब ये हो गया ए, यहां से हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए यहां से हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं एक्स, ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम लोग वाई, ठीक है। और ये कितना सेकंड लगा, यहां से लगा 6 सेकंड, ये यहां से लगता है डी से सी तक जाने में 6 सेकंड का टाइम वो लगाता है। क्वेश्चन तो वही बोल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोला कि सी से बी तक, यानी कि अब गाड़ी कहां तक पहुंच चुका है, यहां तक कार पहुंच चुका है, तो इस पॉइंट से लेकर टावर तक को कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को बीसी का टाइम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गिवन क्या क्या है, गिवन तो हम लोग के सामने कुछ भी नहीं दे के रखा हुआ है, बस थीटा और टाइम दे के रखा हुआ है, ठीक है। गिवन गिवन यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू ये 30 डिग्री, ठीक है। थीटा सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। सीडी का टाइम कितना देकर रखा हुआ है, सीडी ये है समय, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। ये हम लोग को क्या निकालना होगा, बीसी, बीसी का ये समय को निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन अब क्या हो जाता है, यहां से हम लोग सबसे पहले किस में काम करेंगे, ए डी बी में काम करेंगे, ठीक है। ये तो 90 डिग्री होगा ही ना, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। देखिए हम लोग को बीडी को फाइंड आउट करना है, और ये ए बी, ठीक है, ए बी, तो P बाई बी में काम करना पड़ेगा। तो P बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। चलिए तो ये होगा टेन थीटा। देखिए तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी P बाई बी, तो क्या हो जाएगा ए बी, ए बी बाई बेस कितना हो जाएगा, बेस कौन हो जाएगा, बी डी, ठीक है। बेस कौन हो जाएगा, बी डी, ठीक है। चलिए यहां से टेन थीटा, टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो यहां से क्या ले लेंगे, टेन थीटा, यानी कि टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, ए बी, और ये कितना हो जाएगा, बी डी, ठीक है। यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, बी डी, तो टेन 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई बी टी, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू क्या होगा, ये BD ऊपर जाएगा, BD ऊपर जाएगा और ये इंटू हो जाएगा, तो √3, और ये देखिए इसको क्या माने हम लोग, AB को लेट माने हैं x, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से √3x कर लेंगे। इक्वेशन यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल आप किस में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में, ठीक है ना। चलिए यहां पे काम होगा हम लोग का ए बी बाई बी सी,
ठीक है, तो टेन पी बाई बी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी बी में काम कीजिए, ए सी बी में। ठीक है, चलिए, तो ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो पी बाई बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन कितना डिग्री, टेन टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू, यहां पर देखिए ए बी बाई बी सी। ठीक है, ए बी बाई बी सी। तो आप देखिएगा टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, ए बी बाई बी सी। बी सी हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा कि ए बी, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ए बी है ना, और इसको लेके चलते हैं इधर। तो यहां से क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू, देखिएगा इधर से BC इक्वल टू, ठीक है, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई कितना हो जाएगा ये, रूट थ्री। ठीक है, समझिएगा बात को। अब देखिए इस ए बी के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, BC इक्वल टू ए बी के जगह पे क्या रखेंगे, ए बी के जगह पे हम लोग रख देते हैं यहाँ पे क्या, x, x बाई यहाँ पे क्या होगा, रूट थ्री। इक्वेशन सेकंड। देखिए कुछ नहीं किए हैं यहाँ तक, बस 60 डिग्री और 30 डिग्री में काम यहाँ पे किए हैं। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन वन में हम लोग अब काम करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये क्या है, बी डी है ना, बी डी इक्वल टू कितना है, रूट थ्री एक्स। तो बी डी को हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, है ना, बीडी को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीडी को हम लोग यहाँ से करेंगे बीसी और सीडी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, बीसी प्लस सीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, रूट थ्री एक्स। ठीक है, रूट थ्री एक्स, यहां तक समझ में आ गया बात। तो बीसी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट थ्री एक्स बाई रूट थ्री। ठीक है, बीसी के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स बाई यहां से रूट थ्री प्लस यहां से कितना हो जाएगा, सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट थ्री एक्स। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया ना। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं ना, चलिए इसको लेके चलते हैं उधर हम लोग। तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट थ्री एक्स माइनस एक्स बाई कितना हो जाएगा ये, रूट थ्री। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से रूट थ्री को एलसीएम ले लेंगे। तो रूट थ्री कितना होता है, थ्री। ठीक है, थ्री एक्स माइनस एक्स। ठीक है, चलिए यहां से सी डी इक्वल टू, ठीक है, सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू एक्स बाई कितना हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा रूट थ्री। अब यहां से बात को समझने वाली बात यह है कि सी डी कितना है, कितना टाइम लगा था। ठीक है, डी से सी तक आने में कितना टाइम लगा था, डी से सी तक आने में टाइम कितना लगा था, क्वेश्चन में देखिए 6 सेकंड देके रखा हुआ है ना। तो ये है सी डी के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6 सेकंड इक्वल टू कितना होगा, ये होगा टू एक्स बाई कितना, रूट थ्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, इसको कैंसल आउट कीजिए, टू थ्री जा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बात। तो अब x इक्वल टू थ्री रूट थ्री जब ये निकल के आ गया, ठीक है, तो हम लोग को किसका डिस्टेंस को C से B तक आने में कितना टाइम लगा उसको निकालना था। तो देखिए यहां से BC है ना, ये तो निकालना था हम लोग को। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, ठीक है, टाइम टेकन बाई टेकन टाइम टेकन बाई कार। ठीक है, टू रिच द टावर इक्वल टू क्या होगा यहां से, बी सी। ठीक है, बी सी, और ये देखिए बी सी इक्वल टू क्या है हम लोग के सामने में, एक्स बाई रूट थ्री। और इसका देखिए हम लोग को क्या फाइंड आउट किया है, देखिए इसका वैल्यू को क्या रख देंगे यहाँ पे, थ्री रूट थ्री बाई ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री कट जाएगा, ये होगा 3 सेकंड।
तो BC यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 3, ठीक है। यही हम लोग के सामने में फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, अब AD B में काम करना था और AC D में काम करना था, ठीक है। बस CD के जगह पे कितना सेकंड रखना था, यहाँ पे जितना सेकंड यहाँ पे देकर रखा हुआ है उसको रखना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख दिए, आंसर इसका आ गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अंदाज में आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक टावर को बना लेते हैं। टावर ये बन चुका है, ठीक है, ठीक है। ये है टॉप ऑफ द टावर। चलिए यहां से किसी दो पॉइंट को जब देखा जाता है, ठीक है, दो पॉइंट है, डिस्टेंस 4 मीटर पे और 9 मीटर पे दो पॉइंट है, ठीक है। चलिए हम लोग के सामने में दो पॉइंट को यहां से बना लेते हैं। ये हो जाता है एक पॉइंट, ठीक है, और ये हो जाता है एक पॉइंट, ठीक है। तो जब इसको यहां से देखा जाता है तो कुछ एंगल बनेगा, और इस पॉइंट से जब इसको देखा जाता है तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर, ये है टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर से दो पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है 4 मीटर का डिस्टेंस पे, ठीक है, ये टावर से लेकर इस पॉइंट पे, है ना। चलिए नाम दे देते हैं हम लोग ABC और ये D, ठीक है। तो टावर से फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर का डिस्टेंस पे, और ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट, ठीक है, जो कि डिस्टेंस पे कितना है, 9 मीटर का वो डिस्टेंस पे है, ठीक है। चलिए और इसका यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, वो 9 मीटर का वो डिस्टेंस पे ये एक टावर है, फिर एक पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब क्या बोलता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे है, दोनों पॉइंट कहां पे, स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, विच इज कंप्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए और दोनों एंगल जहां पे हम लोग का दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे जब टावर से देखा जाता है तो कुछ एंगल बनेगा, और दोनों ही एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री से कम बनता है। बोलने का मतलब ये हो गया कि दोनों एंगल को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग को क्या सो दैट करना है, सो दैट क्या करना है भाई, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। चलिए तो यहाँ पे हम लोग अगर थीटा इसको मानते हैं तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि क्या बोला है, कंप्लीमेंट्री बोला है। तो अगर इसको थीटा मानते तो इसको 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गिवन क्या है, गिवन हम लोग को कुछ भी नहीं देकर रखा हुआ है, क्या सो दैट करना है, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, इक्वल टू 6 मीटर। चलिए नाम देख दिए हैं, अब हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले किस में काम करेंगे, ABC में काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए स्ट्रेट है ना इसलिए। अब यहाँ पे किस में काम करेंगे, ACB में, ठीक है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है। चलिए देखिए ये हम लोग को, इसको हम लोग मान लेते हैं H, ठीक है। तो BC इक्वल टू 4 मीटर का देकर रखा हुआ है, और AB इक्वल टू है हम लोग का हाइट है। नहीं भी मानोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और मानोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग का ये हो जाएगा AB इक्वल टू परपेंडिकुलर और BC इक्वल टू बेस। तो P बाई B इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री, सॉरी P बाई B क्या होता है, वो tan थीटा होता है ना। चलिए तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ACB tan थीटा, ठीक है, tan कितना डिग्री, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BC, ठीक है। तो tan कितना डिग्री, यहां से हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB को क्या माने हैं, H, और ये BC कितना हो जाएगा 4। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना, cot थीटा इक्वल टू H बाई 4, ठीक है। अगेन अगेन कहां पे काम करेंगे अब, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में काम करेंगे, ADB में, ठीक है, इन ट्रायंगल
ए डी बी। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ए बी बाई बी डी, क्योंकि पी बाई बी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा, ठीक है, तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी। बी डी, तो टेन थीटा तो यहाँ पे कुछ दे के नहीं रखा हुआ, थीटा का थीटा ही है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा ही रखेंगे। ए बी कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन वन और सेकंड, ठीक है, दो आ गया। चलिए, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड सेकंड। ठीक है, चलिए, तो यहां पे कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा h बाई 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, यहां से h बाई 9, ये 9 है। ठीक है, h बाई 9। ठीक है, तो 10 इंटू कॉट कितना होता है, 1 होता है ना, 1 इक्वल टू h इंटू एच, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई 9 4 जा 36, ये जाएगा उधर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना निकलेगा, 36, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 36, तो एच इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 6 मीटर। आ गया ना ये चीज। तो सो हाइट ऑफ क्या होगा, टावर ना, हाइट ऑफ, ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, 6 मीटर। आ गया ना, यही तो हम लोग को यहाँ पे निकालना। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ नया चीज सीखे हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।